हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग के साथ, जिसमें आज हम उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवधुरा क्षेत्र में केदारनाथ भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे छोटे छोटे दो भाई भी हैं, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। हमारे छोटे भाई हैं अर्पित। अर्पित, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? केदारनाथ। केदारनाथ। ये कहाँ पर है? ये थोड़ा देवीधुरा से थोड़ा नीचे को। थोड़ा नीचे है। हमारे साथ एक छोटा और बच्चा है, आयुष नाम है इसका। देखिए आयुष, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? केदारनाथ। वहाँ क्या है? वहाँ शिव जी का मंदिर है। हाँ तो है वहाँ। हाँ। और वहाँ 3-4 दुकानें भी है बहुत अच्छी अच्छी। हाँ वहाँ उससे नीचे को गांव है एक। हाँ अच्छा है। हाँ वहाँ बहुत सारे फल लगे रहते हैं। हाँ। आपको वहीं दिखाएंगे। तो आप तो अभी आप कह रहे थे आपका ननिहाल भी वहीं है। हाँ? तो आप जाते नहीं ननिहाल? जाते हैं। तो अभी हम केदारनाथ जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, केदारनाथ यानी भगवान शिव का दरबार। ये छोटा केदारनाथ है। जैसा कि आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसी तर्ज पर इस वाले केदारनाथ का यहाँ निर्माण हुआ है। और यहाँ पर हमारे बड़े भाई भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। बड़े भाई, क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश। कहाँ पर रहते हैं आप? देवीधुरा में रहते हैं। तो अभी ये जो नीचे केदारनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ये केदारनाथ वही है जहाँ पर लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, या दूसरा केदारनाथ? दूसरा है केदारनाथ। अच्छा। यहाँ शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर है। और मतलब केदारनाथ तर्ज वही हुआ, ये छोटा केदारनाथ के तर्ज पे हुआ। हाँ। और आप मौसम देखिए कितना अच्छा यहाँ का मौसम है। और चारों तरफ यहाँ पर देवदार के घने वृक्ष हैं। ये हमारे छोटे छोटे भाई हैं, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये अर्पित है, आयुष है। आज यही दो साथी हमारे साथ जा रहे हैं और ये वहाँ पर केदारनाथ मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। और आप देखिए कितना सुंदर वेदर है और सामने से धूप पड़ती हुई पेड़ों के बीचों बीच। तो अर्पित, पढ़ाई भी करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो आप? अभी 7 में। 7th में। कौन सा स्कूल है आपका? और आप? वही स्कूल है आपका भी? अच्छा। तो यहाँ ठंडा भी होता है? हाँ। तो आप तो ये देखो, ये हमारा छोटा भाई, इसको तो ठंड भी नहीं लग रही है और हम यहाँ टोपी वोपी पहन के घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी नहीं हो रहा, शाम के टाइम होता है थोड़ा ज्यादा। अच्छा, शाम के समय ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। वो अभी जब तक धूप नहीं रहती है तब तक ठंडा नहीं। अच्छा, तब तक ठंडा नहीं होता है। तो खेलने नहीं जाते हैं आप लोग? जाते तो क्या यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा खेला जाता है? आप लोग क्या खेलते हैं? सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये देखिए आप, ये शॉर्टकट रास्ता है, हमारे छोटे भाई ये लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो रोड का रास्ता है जिससे हम केदारनाथ के रास्ते को जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे छोटे भाई जो हैं वो हमें यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रहे हैं, जंगलों के बीचों बीच। ये आप देख सकते हैं। किस चीज की बिल्डिंग है? ये पुलिस चौकी। अच्छा, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस तो यूके में है ना। यहाँ मतलब यहाँ पुलिस वाले जब मेला होता था तो यहीं रहते हैं वो लोग। कौन सा मेला होता है? ये रक्षाबंधन में जो होता है, बगवाल का मेला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर पुलिस लोग रहते हैं। हाँ। तो देखिए आप, ये व्हाइट हाउस है यहाँ पर, जो हमारे छोटे भाई बता रहे हैं। ये है व्हाइट हाउस। और यहाँ पर ये कॉटेज की टाइप में बनाया गया। और यहाँ पर जब भगवाल मेला होता है या फिर कोई भी गेस्ट लोग आते हैं, वो यहीं पर ही रहते हैं। तो हम लोग जंगलों के बीचों बीच से जा रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं चीड़ के और देवदार के वृक्ष हैं यहाँ पर। और आप लोग तो जंगल अंगल आते होंगे, हाँ। तो हमेशा आते हो या कभी कभी? कभी कभी आते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हैं। आयुष, आप? कभी कभी आते हैं मम्मी के साथ। अच्छा, तो डर नहीं लगता जंगलों में? ना। क्यों? यहाँ तो कहते हैं बाघ, चीता, शेर सब रहते हैं। अभी केदारनाथ कितना दूर है? अभी आ जाते हैं बस। और यहाँ पर क्या? नौला कहाँ है? अच्छा, वो नौला बोले तो ये जो पहाड़ में हम लोग जहाँ से पानी भरते हैं, वही नहो है ना? तो ये यहाँ पर छोटे भाई बता रहे हैं नौला है यहाँ पर। हमारे छोटे साथी जो हैं, ये देखिए आप, पुराने समय में जो नौले होते थे वो ऐसे होते थे। आइए एक बार आपको नौला दिखाते हैं। तो हम लोग उत्तराखंड के अंदर जब हम बात करते थे, पुराने समय की अगर हम बात करें, तो पुराने समय में हमारी जो माताएं होती थी, बहनें होती थी, वो सुबह 4 बजे अपने घर से
पहले तांबे के गागर हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो प्लास्टिक का चलन चल गया, तो प्लास्टिक के बर्तनों में हम लोग पानी भरते हैं। लेकिन उस वक्त सवेरे 4 बजे जो हमारी माताएं बहनें अपने लिए पानी लेने जाती थी, वो इस प्रकार के नहों से पानी लेकर आती थी। आप ये पीछे देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये नहो बना हुआ है, जिसे यहाँ पर नौला कहा जाता है, और यहाँ से पानी भरा जाता था। और देखिए कितना साफ पानी है यहाँ पर, आप देखेंगे ऐसे ये नौले होते हैं। अभी हम केदारनाथ की तरफ को जा रहे हैं, और ये देखिए ये हमारे प्राकृतिक नौले हैं। और साफ सफाई देखिए कितना विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पर साफ सफाई का। ऊपर को भी आप देखेंगे, और ये पानी है, और यहाँ देखिए टाइल लगाई गई है, पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। और ये सामने आप देखिए हिमालय आपको दिखता हुआ। अभी धुंध लगी हुई है, इसलिए पहाड़ों के बीच में से हल्का सा आपको हिमालय यहाँ नजर आ रहा होगा। खूबसूरती देखिए यहाँ की। और हम लोग अभी केदारनाथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। उत्तराखंड के लोहाघाट विधानसभा के अंदर देवीधुरा नामक क्षेत्र में ये केदारनाथ पड़ता है, और बहुत ही सुंदर घने वृक्षों में ये घिरा हुआ है। ताऊ जी, जो ये केदारनाथ है, ये केदारनाथ जो हम अभी नीचे जा रहे हैं, किस तर्ज पे है ये केदारनाथ? जब महिषासुर का संग्राम हुआ ना शिव के साथ, जी, वही अंग यहाँ भी है महिषासुर का, वही अंग उसके नाम है। तो यहाँ पर महिषासुर का अंग है। अंग है वो शिला है उसमें। अच्छा, जो वहाँ है वही शिला, सेम शिला है। और ये हम बाबा केदार के मंदिर आ चुके हैं, और आप यहाँ पर ये शिला देखेंगे तो आपको ये शिला जो नज़र आ रही है, अगर आप केदारनाथ कभी गए होंगे तो केदारनाथ की तर्ज पे ही इस शिला का निर्माण हो रखा है। और यहाँ पर शिव शंकर भगवान जी यहाँ पर विराजमान हैं अपने स्वरूप में। ये देखिए, और यहाँ पर हमारे कुछ बड़े भाई लोग हैं। भाई जी नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा गिरीश सिंह जी हुए। बड़े भाई क्या नाम है आपका? दीवान चमियाल जी। आपका शुभ नाम बड़े भाई? प्रकाश सिंह जी। बड़े भाई शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बद्री सिंह बिस जी हुआ। बद्री जी, मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने देखा, मेरे को जैसे लोगों से पता लगा, तो मैं केदारनाथ मंदिर का यहाँ पर जिक्र किया गया, तो मैं आज यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ। तो मैं आपसे जानकारी जुटाना चाह रहा था कि ये केदारनाथ जो मंदिर है भगवान शिव का, ये किस तर्ज पे है, और क्या ये जो केदारनाथ मंदिर की हम बात करते हैं, क्या उसी तर्ज पे इसका निर्माण है, या आपको ज्यादा इसके बारे में जो आप संक्षेप में बता सकें? देखिए जी, जैसे हम इसको अपनी आस्थाओं से जोड़ते हुए, अपनी आस्थाओं से मानते हुए, अपने पूर्वजों से जो सुना हुआ इतिहास है हमारा, उसके हिसाब से तो हम इसको केदारनाथ के ही रूप में इसको मानते हुए इसको केदारनाथ कहते थे। एक केदार थान कहते थे हमारी लोकल्टी भाषा में। लोकल्टी भाषा एक थान और नाथ का अंतर ये हुआ कि नाथ का मतलब कोई चीज यहाँ पे स्थापित कर देना, थान का मतलब उसका शिलान्यास कर देना, ये उसके अंदर आता है। तो हमारे पूर्वजों से जो सुनते हुए आ रहे, तो हमने इसको यहाँ से केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं करके केदार थान के नाम से इसको स्थापित किया हुआ है। जैसे इसमें देखने में इसका रंग रूप, शिला, ये आदि जो इसमें रंग रूप देता है, हूबहू केदारनाथ की ही तर्ज पे है। बड़े भाई, जैसा कि अभी मैंने कुछ लोगों से जानकारी जुटाई, तो उन लोगों ने ये बताया, और स्थानीय निवासियों के माध्यम से मुझे ये पता लगा, और पुराने लोगों का ये कहना है कि यहाँ से केदारनाथ धाम जो था वो दिखता था। ऐसा भी कुछ है क्या? जी बिल्कुल, वो पूर्णतः सच है। यहाँ से उस पर्वत के दर्शन होते हैं, केदारनाथ के पर्वत के दर्शन होते हैं। उसी दर्शन से हमारे पुराने लोग ये मानते हैं कि हम केदारनाथ की यात्रा अगर माना पंची केदारी कहते हैं, जैसे 5 धामों की यात्रा करनी पड़ती है, तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा है अगर आप लोग पंची केदारी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से केदारनाथ के दर्शन, यहाँ पूजा पाठ करने से आपको पंची केदारी के ही बराबर महत्व मिल जाएगा। तो इसको हम करते हैं जी। अच्छा, हमारे साथ और भी बड़े भाई हैं। बड़े भाई, आपको कितना समय यहाँ रहते हुए हो गया है? तो बचपन से यहाँ रह रहे। अच्छा, क्या है इसका महत्व और क्या इसकी जानकारी है? हम भी वही केदार थान के ही उससे पूजने वाले हुए इसको। जी, जैसे पुराने लोग बताते थे कि यहाँ से वो वाला केदारनाथ दिखता है करके, जी, तो उसी के हिसाब से हमें इसकी स्थापना की। ठीक हो गया। हमारे साथ एक बड़े भाई और हैं। बड़े भाई, आपका शुभ नाम? दीवान चमियाल। दीवान चमियाल जी हमारे साथ है। और
चमियाल, ये मेरे ख्याल से जो बग्वाल मेला होता है उसमें 4 खाम जो होते हैं, उसमें चमियाल खाम की अगर बात की जाए तो आप उसी खाम से आते हैं। जी। अच्छा, तो मैं आपसे एक जानकारी ये जुटाना चाह रहा था कि जैसे कि मैंने ये पता किया, इसको जो ये मंदिर बनाया गया, ये किसी शासक द्वारा बनाया गया कि यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा? स्थानीय नागरिकों ने ही अपने स्वतः ही बना। अच्छा, तो इसका क्या इतिहास क्या कहता है इसका? इतिहास वही हुआ कि यहाँ से केदारनाथ दिखती है, जी, उसी जगह से इधर शिला, जो वहाँ पर जो शिला है सेम शिला यहाँ पर है। केदारनाथ धाम में जो जिस पे शिला पे लोग मनुष्य जो है अपना माथा टिकाते हैं, सेम शिला है, आप अगर देख सकते हैं तो ये सामने वही शिला है। जी। इसके बारे में और कोई जानकारी? हमारे पूर्वजों ने तो इतना ही बता रखा है कि जी। यहाँ से केदारनाथ दिखती है, जी। तो वहाँ अगर दर्शन नहीं तो यहाँ भी दर्शन, वही मनोकामना पूरी यहाँ से भी होगी। तो यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम किसी के प्रति अगर हम जैसे जुड़ाव है, हम केदारनाथ, जैसे हम 4 धामों की बात करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हम 4 धामों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति के पास संभव नहीं है वो वहां जा सके तो यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन कर, तो यहाँ जल चढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट वो जो जल की धार है वो उनके पास पहुंचेगी। तो यही इसका इतिहास है। तो देवीधुरा के अंदर तो ठंडा वैसे ही बहुत है, आपके क्या मफलर और से दिख रहा है? अच्छा, तो बर्फ अभी गिरी नहीं है? तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है। तो आप देख सकते हैं बांज के कितने विशाल का यहाँ पर जो पेड़ है वो दिख रहा है। और ये यहाँ पर ये किस चीज का मंदिर है बड़े भाई? ये भैरव का मंदिर है। अच्छा, काल भैरव जिसे कहते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये काल भैरव का मंदिर है। और शिव के साथ काल भैरव साथ रहते हैं। तो शिव के गण अगर माना जाए तो शिव के गण उन्हें कहा जाता है। और ये देखिए आप, काल भैरव का यहाँ पर मंदिर है। और जैसा कि बड़े भाई बता रहे थे कि यहाँ से बाबा केदार की अनुभूति होती है। तो फाइनली हम लोग केदार थान के दर्शन कर कर घर की तरफ वापस हो रहे हैं। और जैसा कि लोगों के द्वारा ये जानकारी हमने जुटाई और लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर केदार थान का निर्माण यहाँ पर किया गया, क्योंकि पुराने लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर से जब दूरबीन के द्वारा देखा जाता था तो भगवान शिव जो केदारनाथ में बैठे हुए हैं उनका दृश्य यहाँ पर दिखाई देता था। उसी तर्ज पर जो लोग यहाँ से केदारनाथ नहीं जा पाते वो यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाकर कहा जाता है, मान्यता ऐसी है कि वो जल सीधा भगवान भोलेनाथ को केदारनाथ में पहुँचता है। तो आप देख सकते हैं आस्था कितनी बड़ी है और आस्था के सामने किसी भी प्रकार का कोई भी स्वरूप नहीं टिक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।